नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रणभूमि और मैं मनोज श्रीवास्तव। कोरोना की वजह से गरीब परिवार 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर लोगों तक अनाज पहुंचाने की ठानी और योजना की शुरुआत में प्रशासनिक स्तर पर कुछ खामियां आई तो पूरी योजना पर विरोध शुरू हो गया। किसानों ने योजना के थैले जलाकर इसका विरोध जताया और आज रणभूमि में इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें सरकार की कमी है या प्रशासन की, या फिर ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए किया जा रहा है ताकि सियासत परवान चढ़ पाए इस योजना पर भी, इस सरकार की इस नई शुरुआत पर। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का आगाज। योजना के तहत गरीबों के घर पहुंचा अनाज। नेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध जारी। अनाज के थैलों को किसानों ने लगाई आग। विरोध का ये कैसा तरीका? हरियाणा सरकार कोरोना महामारी के दौरान पात्र परिवारों को डिपो के माध्यम से निःशुल्क अनाज देकर उनकी मदद करना चाहती है। सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, करनाल समेत हरियाणा के कई जिलों में इस योजना की शुरुआत कर दी गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कई खामियों के चलते किसानों ने गरीबों के लिए चलाई गई इस पूरी योजना का ही जोरदार विरोध करते हुए योजना के थैलों को आग के हवाले कर विरोध जताया। गरीब है, उनके कल्याण के लिए इन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने जो अन्न दिवस मनाया गया है उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, अपने प्रचार के लिए जो थैले हैं उन पर फोटो लगाया गया है और साथ ही साथ जो मजदूरों को, गरीबों को कल्याण के लिए सरसों का तेल मिलता था वो बंद कर दिया गया है। इसके बाद डिपो होल्डर द्वारा सफाई दी गई कि अनाज बंद पैकिंग में हमारे पास आता है, अनाज अच्छी स्थिति में नहीं है। मैंने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है और इन कमियों को दूर किया जाएगा। ये गेहूं थोड़ी खराब है सर, और ये पब्लिक मैंने बांटना शुरू करा था, पब्लिक ने बोला खराब है, मैंने तुरंत रोक दी गई है। मैंने गेहूं को देखा कि खराब थी, मैंने डिपो होल्डर को बोल दिया गेहूं को बंद कर दोगे। इन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को फोन किया, उन्होंने बोला कि 2 घंटे के अंदर अंदर दूसरी गेहूं आ जाएगी। अब किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने इस विरोध पर ही सवाल उठाए और पूछा कि वो कौन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, बड़ा सीधा सा है, ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर वंचित वर्ग को उसका अधिकार मिले नहीं चाहते। स्वाभाविक है, राजनीति से प्रेरित लोग हैं जो राजनीतिक विद्वेष में इस तरह की हरकतें करते हैं। हालांकि विपक्षी कांग्रेस के हाथ लगे इस मौके को वो बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती। गरीबों के पेट भरने के लिए चलाई गई इस योजना में आई खामियों को दूर करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन अगर योजना का ही इस तरह से विरोध किया जाएगा तो क्या गरीबों तक इसका लाभ ठीक तरीके से पहुंच पाएगा? ये बड़ा सवाल है। कैथल से विपिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गरीबों को निवाला मिले, कोई भूखा ना रहे, ये सोच है सरकार की और इसी के तहत योजना की शुरुआत की गई है। कुछ खामियां आई हैं, उसको लेकर विरोध सामने आया है, लेकिन विरोध इस रूप में आ जाना सामने कि मनोहर सरकार ने कोई योजना शुरू कर दी है, इसका विरोध तो करेंगे। क्या ऐसा ही है? क्या सियासी शह के आधार पर भी इस तरीके की बात हो रही है और क्या यह मामला आगे भी बढ़ सकता है? बहुत सारी बातें हैं और सरकार के सामने अब नई परिस्थितियां, जब आपने इसको लॉन्च किया तो आपके सामने क्या और नए चैलेंजेस हैं, ये जानने और समझने की भी कोशिश हम करेंगे इस डिबेट के जरिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उन सब के साथ चलते हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ आज के इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं बीजेपी से प्रवीण अत्रे जी। बहुत स्वागत है आपका प्रवीण जी। हमारे साथ महिमा सिंह जी कांग्रेस से शामिल हो रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका महिमा सिंह जी, हमारे साथ डिबेट में शामिल है। और सूबे सिंह बोरा आप किसान नेता की तरफ से हमारे साथ प्रतिनिधि के तौर पर आज की डिबेट में शामिल है, बहुत स्वागत है आपका सूबे सिंह जी भी। प्रवीण अत्रे जी, हर गरीब को निवाला मिले, कोई भूखा ना रहे, ये सुनिश्चित और सोच सरकार की एक तरीके से नजर आती है। हम अगर इस योजना को देखते हैं शुरुआती तौर पर भी तो भी ठीक है, लेकिन जिस तरीके की खामियां कुछ जगहों पर सामने आई हैं, इससे सवाल तो उठेगा। इसका जवाब अब है सरकार के पास? देखिए मनोज जी, पहली बात तो ये है कि जो विरोध करने वाले हैं पहले वो ये सुनिश्चित करें कि उनको थैलों पे छपे चित्र का विरोध कर रहे हैं या वो उस अनाज का,
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वयं भी आज जब ये योजना शुरू हुई, पंचकुला के गांव बीड़ घग्गर में मैं स्वयं उपस्थित था और मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सेदार बना। वहां पे जब अनाज बटा मैं उसका हिस्सेदार था और मैंने खुद देखा कि अनाज में, पंचकुला की मैं बात कर रहा हूं जो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, वहां पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी और ना कोई विरोध भी नहीं था। लेकिन जो लोग ये विरोध कर रहे हैं मनोज जी, सवाल ये खड़ा होता है कि कौन लोग हैं ये जो गरीब की रोटी के विरोध में आके खड़े हो गए, जो गरीब के निवाले के विरोध में आके खड़े हो गए। एक तरफ सरकार कोरोना काल की महामारी के दौरान जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, हमें घरों में रहना पड़ा, कहीं ना कहीं काम धंधों पे उस लॉकडाउन की वजह से प्रभाव पड़ा, लेकिन गरीब को 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद ना करना पड़े, संघर्ष ना करना पड़े, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से योजना शुरू की थी, आपको भी जानकारी है। ठीक है। और उसके तहत पूरे देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है पिछले 1.25 साल से। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसी योजना के तहत 18 और 19 तारीख को अन्नपूर्णा उत्सव मनाने की योजना बनाई जाती है। और योजना जो है वो इसलिए लाई जाती है कि जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर काम धंधों पे असर पड़ा था, एक अवसाद, एक निराशा का भाव वो मन में घर करता है। वो निराशा का भाव मन में घर ना करे, गरीब को अपनी 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद ना करना पड़े, संघर्ष ना करना पड़े, इसलिए इस उत्सव का आयोजन किया गया और गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है। लेकिन विरोध करने वाले अपने राजनीतिक विरोध में इस कदर अंधे हो गए कि गरीब की रोटी के सामने आके खड़े। ठीक है प्रवीण जी, आपके पास फिर आता हूं। मैं कांग्रेस से महिमा सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। महिमा सिंह जी, सरकार ने एक योजना शुरू की, उसमें कुछ खामियां आई, ठीक है, लेकिन पूरी योजना का विरोध कर देना क्या ये जायज है? रोटी पे राजनीति और आपदा में अवसर खोजने वाली भाजपा के प्रतिनिधि ने अभी बड़ा वाजिब सवाल उठाया कि ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। उसका उत्तर हम दे देते हैं, हालांकि उत्तर देने का कार्य तो सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, सरकार का होता है। उत्तर हम दे देते हैं कौन लोग हैं और तमाम इंटरनेट पे उसके वीडियोस मौजूद हैं। ये नगर पालिकाओं, परिषदों के जो एम्प्लॉइज हैं ये वो हैं, ये अध्यापक संघ हैं जो ज्ञान दे रहे हैं जाकर के डीसीज को। अलग अलग जिलों के ऐसे वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं। जो जाकर आप लार्जर प्रोस्पेक्ट पे जा रही हैं सरकार के विरोध को लेकर। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा डिबेट पर सेंट्रिक रहें तो ज्यादा अच्छा होगा, कम से कम इस समस्या का समाधान हम निकाल लें। प्रयास मैं डिबेट पर केंद्रित रहते हुए, देखिए पहले सवाल ये खड़ा हुआ है ना मनोज जी कि कौन लोग हैं। ये तो अध्यापक संघ हैं, ये तो सरकारी मुलाजिम हैं, ये तो लेबर यूनियन है, ये तो किसान है। ये वामपंथी और कांग्रेसियों का गठजोड़ है बहन जी। ये उन लोगों का गठजोड़ है जो सत्ता से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो सत्ता से दूर होते ही बौखला जाते हैं, जो गरीब की रोटी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। बहन जी ये वो लोग हैं, ये कांग्रेस के वो लोग हैं जो गरीब की रोटी के विरोध में लगातार खड़े होते रहे। ये वो कांग्रेसी हैं जो गरीबी हटाओ का नारा देते रहे लेकिन गरीब की रोटी को छीनने की कोशिश करते रहे। ये वो लोग हैं बहन जी। आज देश और प्रदेश की सरकार गरीब को 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद न करना पड़े, इसके लिए ऐसी योजना लेके आती है, लेकिन आप जैसी मानसिकता के लोग उस गरीब की रोटी के विरोध में आगे खड़े हो जाते हैं। मैं आप लोगों से थोड़ा सा समय चुरा करके एक बार सूबे सिंह के पास जाना चाहता हूं। सूबे सिंह जी, गरीबों को निवाला मिले, अनाज मिले तो दिक्कत क्या है? पूरी योजना का इस तरीके से विरोध क्या नहीं लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सरकार के विरोध के चलते गरीबों के निवाले पर भी आफत डाल रहे हैं? मैम आता हूं, महिमा जी फिर आता हूं प्लीज, प्रवीण जी फिर आता हूं प्लीज। जनाब हम तो रोटी मांग रहे हैं, अन्न मांग रहे हैं, तेल मांग रहे हैं, नमक मांग रहे हैं, जो इन लोगों ने मापदंड कर दिया था। महिमा जी आ रहा हूं, 1 मिनट प्लीज, महिमा जी प्लीज, ऐसे नहीं चर्चा। एक सेकंड आ रहा हूं महिमा जी आपके पास तुरंत आ रहा हूं। एक मिनट सूबे सिंह का रिएक्शन लूं मैं। मैडम एक सेकंड मैडम, महिमा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। 1 मिनट
सूबे सिंह जी कंप्लीट कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं जनाब कि हम अन्न मांग रहे हैं, हम भूखे पेट हैं, हम तेल मांग रहे हैं जो इन्होंने बंद कर दिया, नमक तक इन्होंने हमारा बंद कर दिया। ये कह रहे हैं कुछ वामपंथी और सत्ता लोलुप। मैं ये बता देना चाहता हूं इस देश के वामपंथी ने देश के प्रधानमंत्री को कुर्सी को भी ठुकरा दिया था, वो अपनी नीतियों को लागू नहीं कर सकते। ज्योति बसु का यही बीजेपी थी जो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती थी बाबू ज्योति बसु को, परंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया। एक तो मैं बता देना चाहता हूं हम तालिबान नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं 5 रुपए का कट्टा 100 रुपए के अंदर लाए, 5 ग्राम अन्न भी नहीं है हिसार के अंदर। मुझे पहले पता होता आप इसके लिए डिबेट करेंगे। मैं आज खुद काले झंडे दिखाने वाला हूं। मैंने मांग की थी लाइए हमारा अन्न कहाँ है। यहाँ आपका रणवीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर, अनूप धानक जी डिप्टी राज्य मंत्री और यहाँ का विधायक कमल गुप्ता लोगों को खाली कट्टे पकड़ा कर गए। खाली कट्टे, एक अन्न का दाना भी नहीं था। हमने वो हम परसों आज क्या तारीख 18-20 तारीख को खाली कट्टों की होली लघु सचिवालय पर चलाएंगे। कहा है इनके पास? ये झूठे हैं, फराडी है, देश को और झूठ के सारे ये लोग जीवित हैं। इनका कोई काम नहीं है। गरीबों के नाम पर राजनीति करते हैं, के नाम पर राजनीति करते हैं। सूबे सिंह जी ठीक है, सूबे सिंह जी ठीक है, सूबे सिंह जी जवाब ले रहा हूँ आपकी। बताओ कहाँ इन्होंने दिया? कल भट्टू के अंदर भी नाराजगी नेताओं को लेकर है। एक बात तो ये समझ में आ रही है, और महिमा जी ने भी जिस तरीके के आरोपों का जिक्र किया उसमें भी नेताओं के विरोध को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई हैं। तो प्रवीण जी, अगर नेताओं का विरोध है, क्योंकि सूबे सिंह जो कह रहे हैं उसमें यही बात सामने आ रही है, शुरुआती तौर पर तो यही बात आ रही है, तो कोई भी योजना आप कैसे चलाएंगे? कैसे आप गरीबों तक या कोई किसी भी बात वर्ग में जरूरतमंद तक पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे? ये चुनौती हो गई है। ऐसा है, आज हरियाणा प्रदेश के 10,000 डिपुओं पे लगभग 68 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज का वितरण हो रहा है इस योजना। सूबे सिंह जी सुन लीजिए, सूबे सिंह जी सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। सिंह जी 2 मिनट सुन लीजिए। अब ये ऐसा है मनोज जी, हरियाणा प्रदेश के 10,000 डिपुओं पे लगभग 68 लाख लोगों को मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है। और ये जो कामरेड सूबे सिंह, इन्होंने अपनी असलियत खुद बता दी। जैसे इन्होंने कामरेड ज्योति बसु का जिक्र किया, ये तो उस विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने 1962 के युद्ध में हमारे देश के फौजियों को रक्तदान करने से मना कर दिया था। ये उस विचारधारा के लोग हैं जो 1962 की लड़ाई में चीन के साथ खड़े थे। ये कामरेड से बड़ा देश विरोधी कोई हो नहीं सकता, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। अरे जो अपने देश की सेना के लिए हुए, जो अपने देश के लिए हुए, इनसे एक बात पूछिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सेना को खून दान करने से मना क्यों किया था 1962 में? चाइना के साथ क्यों खड़ी थी कम्युनिस्ट पार्टी? और आज यही वामपंथी कांग्रेस के साथ मिलकर गरीब की रोटी के विरोध में खड़े हो गए, गरीब के निवाले के विरोध में खड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आप 1962 में देश का विरोध करते हैं, देश की सेना का विरोध करते हैं, और आज आप गरीब की रोटी के विरोध में खड़े हो गए। ये सच्चाई इन वामपंथियों की। महिमा सिंह जी, आपके पास आना चाहता हूं मैं। क्यों ये हर बात पर, क्यों ये आरोप अक्सर जो है कांग्रेस पर आकर सीमित और ठहर जाते हैं कि कांग्रेस के लोग हैं वो शह दे रहे हैं, इस तरीके हवा दे रहे हैं, और इसके बाद ऐसी परिस्थिति बन जा रही है? आपको नहीं लगता है कि आपको अपने लिए इन आरोपों से निकलने को लेकर भी सरकार के सामने खड़ा होना चाहिए कि अलग अलग परिस्थितियों में कैसे आप लोगों को लाभ पहुंचाएं? सूबे सिंह जी, मैं विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है, महिमा जी जवाब दे रहा हूं। अवसर का हनन नहीं होने देंगे। आप संचालन के माध्यम से अवसर का हनन नहीं हो, हमें आमंत्रित करने का फायदा है, तभी हमारे बुलवाने का फायदा है। आप हमसे सवाल पूछते हैं फिर अवसर का हनन होने देते हैं, इस प्रकार के संचालन का कोई फायदा नहीं होगा मनोज जी, इस प्रकार की चर्चा का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं महिमा जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जहां मैंने बात अधूरी पहले छोड़ी थी वहीं से मैं शुरू करूंगी। ये विरोध करने वाले सरकारी मुलाजिम हैं, अध्यापक संघ हैं, जो आज इस बात का भी संशय जता रहे हैं कि आज हमारी राशन बांटने पे ड्यूटी लगा दी, कल कहीं टॉयलेट साफ करने पे ड्यूटी न लगा दें हमारी। वो इस तरह के ये सारे संशय अध्यापकों के हैं। उसके अलावा वहाँ RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, वहाँ अशोक गैस, इस तरह के जो सिक्योरिटी मेजर्स तैनात किए गए हैं, हम ये पूछना चाहते हैं
कि आप किसी विदेशी मुल्क में जाकर राशन बांट रहे हैं क्या, कि आपको टैक्स पेयर्स के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग करना पड़ रहा है इतनी सिक्योरिटी फोर्स लगा करके, क्योंकि आप अपने आप को कोई सर्टिफाइंग एजेंसी समझते हैं, अथॉरिटी समझते हैं। चर्चा पर बैठकर भी दूसरों को आप टैग देंगे, टाइटल देंगे, और बाहर भी आप ऐसा सोचेंगे कि आपको सोच करके इस देश पर अंग्रेजों ने हुकूमत की, तब हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को खतरा नहीं हुआ। इस देश के ऊपर मुगलों ने हुकूमत की, तब हिंदुत्व को यहाँ पर खतरा नहीं हुआ। लेकिन इस देश में जब से भाजपा आई है, तब से इस देश की जो है सॉवरेनिटी को, इस देश के हिंदुत्व को, इस देश की लोकतंत्र को खतरा हो गया है। और खतरा भाजपा से ही है। मुगलों से हिंदुत्व को खतरा नहीं हुआ ये आप कह सकते हैं, लेकिन पूरा देश जानता है कि मुगलों ने अपने शासन काल में। ठीक है महिमा जी, आप कंप्लीट कीजिए, मैं प्रवीण जी से जवाब लूंगा जी। ये अनुशासन स्कूल में सिखाया जाता है जो यहाँ हमें सिखाना पड़ता है भाजपा के प्रतिनिधियों, मुगलों के साथ खड़े हो सकते हैं। प्रवीण जी आपके पास आ रहा हूँ, महिमा जी कंप्लीट कीजिए। अनुशासन कौन सिखाएगा? इतने अनुशासनहीन लोग, इतने तानाशाह लोग चर्चा पे भी अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं। इस प्रकार से महिमा जी, आरोपों की फहरिस्त लंबी हो सकती है, समाधान कैसे हो? अगर आपको कुछ नजर आता है तो बताएंगे। क्या कीजिएगा जब बात भी रखने न दी जाए और इस तरह से वाद विवाद। अच्छा, आप समाधान, मुझे लगता है कि हर कोई ये चाहेगा कि अगर कुछ खामी है, कमी है तो समाधान हो। और किसके साथ नहीं हुए, हम अंग्रेजों को लिख करके अपनी भीख मांगने, अपने खड़ी हो जाती है, कभी अंग्रेजों के साथ खड़ी हो जाती है। अरे अपने देश के साथ कब खड़े हो गए? महिमा जी आपको पूरा समय दिया, अब मैं प्रवीण जी से रिएक्शन लूं। प्रवीण जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप कुछ छोड़ दीजिए ना, एक जगह थोड़ा सीमित कर दे। हमने जो योजना शुरू की उसमें कमी है, वो कैसे दूर हो, गरीबों का निवाला उन तक 100% पहुंचे, ये सुनिश्चित करना है आपको। महिमा जी प्लीज। अत्रे जी, योजना में कोई कमी नहीं है, योजना बड़ी स्पष्ट है। हरियाणा प्रदेश के 68 लाख गरीबों को मुफ्त अनाज मिले, योजना ये है। और हम गरीबों को मुफ्त अनाज देंगे। बहन जी कह रही थी कि टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान। बहन जी आप कह सकते हैं ये बात, क्योंकि आपके नेता ने तो यहां तक कह दिया था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुस्लिमों का है, इसलिए आपको गरीब की रोटी में तो टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान नजर आएगा। आप नहीं चाहते कि गरीब को 2 वक्त की रोटी मिले। एक तरफ प्रदेश ये बात तो वाजिब है, लगातार गरीब है, निवाला है, चाहे वो किसी को मिले, इस पे हिंदू मुस्लिम और ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। इसमें टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान देख रही है। कांग्रेस वाली बहन जी कह रही है कि अगर गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा जाएगा तो देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। अरे बहन जी, आपकी मानसिकता है कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुस्लिमों का, लेकिन हमारे लिए देश का हर नागरिक सबसे पहले, हमारे लिए देश का गरीब पहले स्थान पे है। हम अंत्योदय की भावना पे काम करने वाले लोग हैं। जो पंक्ति में आखिरी छोर पे खड़ा व्यक्ति है उस तक विकास पहुंचे, ये हमारी विचारधारा है। ये आप महिमा जी आरोप प्रत्यारोप छोड़ दे। महिमा जी कोई रास्ता नजर आता है तो आप बताएं। मुझे लगता है सूबे सिंह जी सुनेंगे और कायदे से सुनेंगे, और उस पर अमल करना होगा तो पार्टी करेगी, सरकार करेगी। महिमा जी रास्ता बिल्कुल नजर आता है। मनोज जी, पुरानी योजनाओं को नई वेशभूषा में लाकर के आप फिर आरोपों का रास्ता पकड़ रही हैं। इनसे पूछिए कि कब आपने गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा था? अगर पुरानी योजना की बात कर रहे हैं, मुझे बता दो दीजिए कांग्रेस ने कब मुफ्त अनाज दिया था गरीबों को? महिमा जी रास्ता ऐसा है मनोज जी, आरोप में नहीं पड़ेंगे, रास्ता तलाश रहे। मैं बताऊं रास्ता, आरोप यही है ना, रास्ता मैं बता देना चाहता हूँ। यही करना पड़ेगा, सरकार को पॉलिसी मेकिंग पे काम करना होता है, पुरानी योजनाओं को लाकर के नई वेशभूषा में नहीं रखना होता है। बहन जी बता तो लीजिए, आपने कब गरीबों को मुफ्त अनाज दिया था? बार बार पुरानी योजना का नाम ला रहे हो, बताइए कब दिया था आपने? हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा के अनुशासन, ये बताइए कांग्रेस ने अपने सत्ता में रहकर कब गरीबों को मुफ्त अनाज दिया था? ये बताइए आप। भाजपा के अनुशासनहीन प्रतिनिधि से ये पूछना चाहते हैं। अनुशासनहीन प्रतिनिधि तो आपको लगेगा, क्योंकि आप कभी मुगलों के साथ खड़े होते हो, कभी अंग्रेजों के साथ खड़े होते हो। हम देश की बात करते हैं, आप हमें अनुशासनहीन कहोगे, लेकिन हम तो देश के साथ हैं। हम देश की बात करेंगे, हम राष्ट्र की बात करेंगे, और ये हमारी विचारधारा है। हम आपकी तरह मुगलों के साथ नहीं खड़े हो सकते। अब मैं इस डिबेट में सूबे सिंह जी आपको ला रहा हूँ, सूबे सिंह जी आपको ला रहा हूँ। आपने कहा कि कुछ रास्ता निकल सकता है, आपके हिसाब से कुछ कमियां जो है, त्रुटियां दूर करने के लिए आपके पास कुछ विकल्प है, क्या है बताइए? हाँ जी,
हम ये मांग कर रहे हैं जी कि हमें 50 किलो शुद्ध अनाज दे, जिससे आटा बनाकर हम अपना पेट भर सके। हमें 2 लीटर तेल जो इन्होंने पीस कर है उसकी मांग करते हैं। हम शक्कर नमक की मांग करते हैं। हमें खाली कट्टे नहीं चाहिए। ये लोग वाई करने के लिए आज खाली कट्टे लेकर 3 मंत्री अपनी फोटो खिंचवा रहे थे। लोग विरोध तो करेंगे, आप बताइए नहीं करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि हमें 100 का कट्टा, 5 रुपए का कट्टा, ये 100 रुपए लिख रखे। हमारा फोटो से कोई मतलब नहीं, चाहे गोडसे की फोटो। एक बात तो स्पष्ट की आपने, फोटो से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर कट्टे पे नहीं लिखा, ये मुफ्त बट रहे हैं, मुफ्त। झूठ मत बोलिए कामरेड साहब, झूठ मत बोलिए, ये तो मुफ्त बट रहा है। अच्छा प्रवीण जी, लिखी हुई। प्रवीण जी, सूबे जी हमारे साथ किसान नेता के तौर पर हैं। आरोप प्रत्यारोप की बात अपनी जगह, बहुत हो गया। रास्ता ये है कि अगर कुछ कमियां हैं तो ये आप भरोसा दीजिए कि उसको तुरंत दूर किया जाएगा, क्योंकि जहां कुछ खामियां रही प्रशासन की तरफ से ये कहा गया हर जगह। एसडीओ ने कहा, डीओ ने कहा कि हम उन कमियों को दूर करके दोबारा से अनाज लाएंगे। ये भरोसा आप एक बड़े स्तर पर देने की जरूरत है। मैंने वो बाइट सुनी है जिसमें उन्होंने कहा कि 2 घंटे में दूसरा अनाज यहाँ पहुंच जाएगा। जब 2 घंटे में दूसरा अनाज पहुंचने का सरकारी अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, और वो भी किसी क्षेत्र में ऐसा हो सकता हुआ हो, लेकिन मैं खुद पंचकुला का गवाह हूं, वहां पे किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तो किस तरह का आश्वासन? मैं तो केवल एक कहना चाहता हूं, ये कामरेड सूबे सिंह जो यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब हमें 50 किलो कनक दे दीजिए। ठीक है महिमा जी, हम उम्मीद करते हैं, देखिए बातें बहुत हुई आरोप प्रत्यारोप, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो अन्न मांगता नहीं है, वो देता होता है। कि जहां कमियां हैं उसको जल्दी दूर किया जाए। और सरकार अगर ये कह रही है कि हर गरीब को निवाला मिले, ये सोच है, तो वो 100% सार्वजनिक स्तर पर, बड़े स्तर पर नजर आए, हम भी उसको कवर करें। और आप और सूबे सिंह जी भी ये न कहें, फिर शिकायत न करें कि हां आपकी योजना में ये कमी थी, इस वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं लोगों को, वो मिले। सबकी कोशिश ये, सबकी सोच ये, वो धरातल पर नजर आए सबको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, महिमा जी, बहुत शुक्रिया सूबे जी आपका हमारे साथ, आप सभी का इस डिबेट में शामिल रहने के लिए। कोशिश हमारी भी यही रही और एक चर्चा हमने इसी बात पर की है कि अगर कोई कमी है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। कुछ रास्ते निकले हैं, कुछ सुझाव आए हैं, उम्मीद करेंगे सरकार उन कमियों को हर तरीके से देखकर तुरंत दूर करे और हर गरीब तक निवाला जरूर पहुंचे। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में रहने के लिए। नमस्कार।